हेलो एवरीवन। आज हम आगे के चार्ट पर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले 1 आवर के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जब भी शुरू करिए 1 आवर लेवल से ही शुरू करिए, कम से कम 1 आवर। इसके ऊपर एक ये लेवल हमने मार्क किया था। अब क्योंकि ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस अभी तक काम कर रहा था, अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे एक ये स्विंग हमें दिखाई दे रहा है। फिर आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 10 तारीख में जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी हुई है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिया है, तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री एक ले सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर फिब का लेवल अगर हम देखें तो ये जो कैंडल है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनी है और 50% से ही इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया है। फिब में 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसलिए हम यहाँ से सेकंड कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद हम थर्ड कैंडल से एक एंट्री हम बना सकते हैं। टारगेट जो हमारा पिछला स्विंग था, ये वाला हमारा पिछला स्विंग था यहाँ तक, या फिर ये कैंडल जो लॉन्ग कैंडल आई है इस कैंडल तक हम पूरा कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेवल लगाए तो इस कैंडल से हमारी एंट्री होगी। 50% के हम थोड़ा सा ऊपर हम अपना एसएल लगा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा 50% का लेवल है। यहीं से कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, तो हम अपना एसएल इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे। यहाँ तक हमने यहाँ तक लगाया है और हमारा टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, हमारा टारगेट ये हो जाएगा, हमारा टारगेट ये लेवल तक हो जाएगा पिछला स्विंग। तब भी 1:2 का प्रॉफिट हमको बड़ा होता आराम से मिल रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा 1 आवर का लेवल है, ये लेवल यहाँ पर कैंडल नीचे गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी और फिर अगली कैंडल डोजी बनी और फिर से ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर मार्केट पहले अपसाइड गया, फिर देख सकते हैं दोबारा इसी 1 आवर के लेवल पर आकर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो हम या तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं ये प्रॉपर, या तो इस कैंडल पर हम एंट्री बना सकते हैं, या तो इस कैंडल पर हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। हम ये एक ट्रेड ले लेंगे यहाँ तक का, या फिर हम थोड़ा सा वेट कर लें, इसको प्रॉपर रीटेस्ट कर लेने देते हैं। क्योंकि एक बड़े लेवल को ये रिजेक्शन लेकर आया है, क्योंकि एक बड़े लेवल से ये रिजेक्शन लेकर आया है, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट का वेट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं जब यहाँ पर इसने प्रॉपर रिटेस्ट कर लिया है, इस कैंडल में भी रिजेक्शन है, फिर एक हैमर टाइप कैंडल बनी है और उसके बाद जैसे ही इस हैमर को ये क्रॉस करेगा हम यहाँ पे अपनी एंट्री कर लेंगे। और अब की बार हम टारगेट कहाँ तक करेंगे और हमारा एसएल क्या हो जाएगा, हमारा एसएल इस कैंडल का ये विक जहाँ तक लो जा रहा है यहाँ तक हमारा एसएल हो जाएगा। और एक चीज़ और भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम अपना टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, इस कैंडल के हाई तक का हम अपना टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का। और जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो हमारा डे हाई तक हो जाएगा। और देख सकते हैं मार्केट दोनों जगहों पर गया है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पोजीशन अपनी लगा कर देखें तो इस कैंडल से हमारी एंट्री होनी है, हमारा एसएल ये हो जाएगा। यहाँ पर एसएल बड़ा नहीं है देखिए, क्योंकि अगर प्रॉपर रीटेस्ट के बाद हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर हम एंट्री लगा लेंगे और यहाँ तक का, इस टारगेट तक का हमें 1:3 का टारगेट मिल रहा है और इस लेवल तक का हमें 1:5 का टारगेट मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे रिस्क के मुकाबले हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। आगे कहीं कोई ऐसा खास लेवल नहीं बना है, ये एक रिजेक्शन लेवल है, ये एक 15 मिनट का लेवल है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रिजेक्शन लेवल है और यहाँ से कैंडल्स ने रिजेक्शन करना दिखाया है। ये एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बना हुआ हमें दिख रहा है। हम एंट्री एक यहाँ से ले सकते हैं इस जगह से, और हमारा टारगेट ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ तक का हम टारगेट आराम से ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा मूवमेंट है। अब इसके बाद देख लेते हैं निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ भी सबसे पहले 1 आवर के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है
और इसके बाद आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हम देख सकते हैं इस चार्ट में यहाँ पर एक स्विंग लगा हुआ है, ये एक स्विंग लगा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है क्योंकि यहाँ से 2 बार रिजेक्शन मिला है। और एक चीज़ और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब मार्केट इस लेवल के नीचे आया, इस लेवल के इस रेजिस्टेंस के नीचे आया, तो ये ज़्यादा देर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और ये फिर से यहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया और अगले 1 आवर के लेवल तक इसने मूवमेंट दे दिया हमें। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेडिंग हमें 5 मिनट पे करनी है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है और 15 मिनट में कैंडल कहीं की कहीं पहुंच जाती है, इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा सही है ट्रेडिंग करने के लिए। एनालिसिस जब करनी हो तो हम 15 मिनट का टाइम, 1 आवर का टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग करना हो तो 5 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम हम यूज़ करना चाहिए। और स्कैल्पिंग तो ज़्यादातर 1 मिनट पे ही होती है। हमने देखा मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और फिर ये फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वेट कर लेंगे थोड़ा। लेकिन हमने अभी देखा था इस जगह पर 15 मिनट में एक इनडिसीजन कैंडल बना है और इनडिसीजन के बाद रिवर्सल शो हो गया है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव हमें मिलेगा क्योंकि ये सपोर्ट के पास इनडिसीजन बना है और इनडिसीजन ज़्यादातर केसेस में रिवर्सल का साइन होता है। अगर इस सपोर्ट के पास बने या रेजिस्टेंस के पास बने तो ये एक अच्छा रिवर्सल हमें दिखाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट में भी इस जगह हैमर बना हुआ है। हैमर बनने के बाद यहाँ भी इनडिसीजन बन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई। फिर देख सकते हैं ये इस लेवल को दोबारा क्रॉस किया और यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट दिया, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। तो हम इसकी इस कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ तक हम एंट्री ले लेंगे। अब क्योंकि रिवर्स होके आया है तो हम यहाँ पे थोड़ा लंबा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी है, यहाँ पर 30 और 80 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे उस हिसाब से हम अपना लेवल डिसाइड करेंगे क्योंकि 1 आवर का लेवल तो इस रेंज के हिसाब से, डे हाई के हिसाब से काफ़ी डिस्टेंस पर है, इसलिए हम इनके हिसाब से हम यहाँ पे अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। लगभग देख सकते हैं ये हमारा 30 का लेवल इस जगह पे आ रहा है और यहाँ कहीं 80 का लेवल है। तो हम अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखेंगे और सेकंड टारगेट हम यहाँ पर रखेंगे। हमारा एंट्री इस कैंडल पर होनी थी और हमारा एसएल, ये ग्रीन कैंडल का लो हमारा एसएल हो जाता। फर्स्ट टारगेट तक हमें 1:1 से ज़्यादा का मूवमेंट मिल रहा है और सेकंड टारगेट तक का हमको 1:3 का मूव मिल रहा है आराम से। और अगर हम इसके ऊपर का भी मूव अगर लेना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं हम अपना एसएल इस चार्ट पे इस कैंडल के लो पे हम रख देंगे क्योंकि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर इसे नीचे आना होगा तो जैसे ही कोई भी कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग अगर दे देती है तो हम अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे वहाँ से। और अगर नहीं जाता है, अगर ये अपसाइड का मूवमेंट अगर देता है तो हम आगे का मूव कैप्चर कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे नहीं आई है और यहाँ पर इसने फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है और इसके 1 आवर के लेवल तक एक और मूव हमें दिया है, 40 पॉइंट्स का मूव और दिया है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करके हम आगे टारगेट लेते रहें और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहें। इसके बाद देख लेते हैं एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखते हैं 1 आवर का लेवल है, यहाँ पे कुछ देर साइडवेज हुआ, फिर इसने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहा और फिर इसने एक लंबा ब्रेकआउट दिया, बड़ी कैंडल बनाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये क्या है? ये एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसका लो ब्रेक करने पे हम एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट 30 का लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा। अच्छे मूव्स हमको मॉर्निंग या इवनिंग में ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक लंबे टाइम तक का ट्रेंडिंग रहा है।
इसलिए यहाँ पे हमें मूव्स मिलेगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस। कोशिश करते हैं कि हम आसान तरीके से एनालिसिस करें और एक एक पॉइंट्स को हम कवर करें, कोई भी कैंडल छूटने ना पाए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट ना जाए। जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न भी हम कवर कर रहे हैं। तब तक के लिए आगे की एनालिसिस हम फिर लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।